हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है स्टेट रिकॉग्निशन इन इंटरनेशनल लॉ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि इससे पहले हमने आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी को हम सारा डिस्कस कर चुके हैं और ये इंटरनेशनल लॉ को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं और अभी अभी हमने एविडेंस एक्ट की सीरीज़ को कंप्लीट किया, वो भी मेरे चैनल पे है। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ स्टेट रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन से हम समझते हैं कि किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज करना इंटरनेशनल लेवल पे, उसको वैलिड करना इंटरनेशनल लेवल पे कि वो है क्या, स्टेटस क्या है, उसका नाम क्या है, उसमें क्या चल रहा है। ये चीज़ जब होती है जब भी कोई न्यू स्टेट बनता है। ये न्यू स्टेट कब बनता है? या तो किसी स्टेट में से वो सेपरेट हो रहा है या किसी स्टेट में वो मर्ज हो रहा है, तब ये रिकॉग्निशन स्टार्ट होती है। जब भी किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी स्टेट को रिकॉग्नाइज्ड होना है, उसके लिए 4 कंडीशंस हैं। वो 4 कंडीशंस हमें कैल्सन ने दी थी। उसने क्या कहा था कि एक कम्युनिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल पर्सन मस्ट बी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस, कि किसी भी कम्युनिटी को अगर इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज होना है तो ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। ये 4 कंडीशन ये हमारी है। कम्युनिटी मस्ट बी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड, वहाँ पे पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए। एक पार्टी फेवर में, एक पार्टी अगेंस्ट में हमेशा होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ पे मोनार्की वगैरह चल रही है। सेकंड, कम्युनिटी मस्ट हैव कंट्रोल ओवर द डेफिनेट स्टेट। जो वो कम्युनिटी है जो वहाँ पे चल रही है, उस पर्टिकुलर टेरिटरी को जो रिकॉग्नाइज करवाना चाहती है, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे उसका कंट्रोल होना चाहिए उस स्टेट पे। जो वो कंट्रोल है वो परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि टेम्परेरी बेसिस पे कंट्रोल चल रहा है वहाँ पे। फोर्थ, कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूटेड मस्ट बी इंडिपेंडेंट। वो कम्युनिटी होनी चाहिए, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो कठपुतली है, कोई और ही रूल कर रहा है। ये 4 कंडीशन है हमारी रिकॉग्निशन की। उसके बाद देखते हैं कि रिकॉग्निशंस में थ्योरी क्या 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 है। 2 टाइप की थ्योरी हैं कि रिकॉग्निशन किस तरीके से हो सकता है थ्योरीज में। एक है कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, दूसरी है डेक्लरेटरी थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या कहती है कि कोई भी स्टेट अगर मेंबर बनना चाहता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, उसका पार्ट बनना चाहता है, तो उसको रिकॉग्निशन के थ्रू ही बनना पड़ेगा। पहले उसे वैलिड होना पड़ेगा, ये 4 कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। सारी की सारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉलो करनी पड़ेगी इंटरनेशनल लॉ की, तब वो रिकॉग्निशन उसकी होएगी। और ये सारी की सारी प्रोसेस होएगी पॉलिटिकल कम्युनिटी के थ्रू होएगी। ये जो सारी वहाँ पे पॉलिटिकल कम्युनिटी चल रही है। इस थ्योरी के चीफ एक्सपोनेंट्स कौन थे? हीगल और ओपिनियम इसके चीफ एक्सपोनेंट्स थे, मतलब ये 2 जूरिस्ट थे जो इसका फेवर करते हैं। सेकंड थ्योरी हमारी डिक्लेरेटरी थ्योरी। ये क्या कहती है कि पहले से ही वहाँ पे गवर्नमेंट चली आ रही थी और वो अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, वहाँ पे रिकॉग्निशन पहले से ही मौजूद है। ये डेक्लरेटरी थ्योरी है कि बस वहाँ पे डेक्लरेशन करने की ज़रूरत है कि ये रिकॉग्नाइज हो चुका है। नई गवर्नमेंट नहीं आई, पहले से ही कंटिन्यू प्रोसेस में चल रही थी, बस डेक्लरेशन कर दो कि ये रिकॉग्नाइज हो गया स्टेट एज ए इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। इसके एक्सपोनेंट, इसके जूरिस्ट कौन कौन है? होल, वैगनर और फिशर। उसके आगे देखते हैं हम मोड्स या काइंड्स ऑफ रिकॉग्निशन, कि किस तरीके के से हम रिकॉग्निशन दे सकते हैं, कितने टाइप की रिकॉग्निशन दे सकते हैं। पहली है डिफैक्टो, दूसरी है डीजोर। डिफैक्टो मतलब बाय फैक्ट, डीजोर मतलब बाय लॉ। जो ये डिफैक्टो रिकॉग्निशन है, ये टेम्परेरी बेसिस की रिकॉग्निशन होती है। ये कब मिलती है? जब स्टेट पूरी तरीके से एबल नहीं है, पूरी तरीके से विलिंग नहीं है, सारी की सारी ओब्लिगेशंस है, जो ये कंडीशंस है उनको फुलफिल करने के लिए, उनको टेम्परेरी बेसिस के लिए दे देते हैं कि जाओ डी फैक्टो दे दी, इतना टाइम पीरियड दे दिया, इसमें अपनी आप कंडीशंस फुलफिल कर लाओ, इंटरनेशनल लॉ के मान्य के अकॉर्डिंग आप अपनी कंडीशंस को फुलफिल कर लो, मानकों के अकॉर्डिंग, तब आपको हम डी जोर दे देंगे। डी जोर रिकॉग्निशन मतलब स्टेट एबल है, स्टेट स्टेबल है और स्टेट विलिंग है सारी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, सारी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश हैं उस स्टेट के साथ बाकी स्टेट्स में, जैसे एम्बेसडर्स अपॉइंट्स वगैरह करते हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो डी जो रिकॉग्निशन दे देते हैं, परमानेंट रिकॉग्निशन दे देते हैं। तो ये रिकॉग्निशंस होगी, मोड्स हो गए,
उसके अलावा देखते हैं कि ये रिकॉग्निशन देने से पहले उसमें स्टेट के अंदर, एक नेशन के अंदर स्टेज क्या क्या चल रही थी, तभी तो वो नया स्टेट बना है। सबसे पहले क्या होता है, स्टेजेस ऑफ स्टेट में ट्रांसक्युअलिटी, एस मिसिंग है इसमें, ट्रांसक्युअलिटी, एन के बाद एस आएगा। ट्रांसक्युअलिटी सबसे पहली स्टेज होती है जहाँ पे स्टेट के अंदर पीस है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चल रही, बिल्कुल शांति है। सेकेंड स्टेज है इंसर्जेंसी, सिविल वॉर चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, पॉलिटिकल रिवोल्ट हो गया है कंट्री के अंदर। ये इंटरमीडिएट स्टेज है ट्रांसक्युलिटी और बेलर्जेंसी की। एग्जाम्पल दे देता हूँ, पाकिस्तान में बलूचिस्तान जो है एरिया, वो रिवोल्ट कर रहा है कि हमें अलग करो, हम पहले अलग थे, बाद में तुम्हें फोर्सफुली मिला रही। वहाँ पे एक तरीके से इंसर्जेंसी चल रही है, एक तरीके से एट इनिशियल स्टेज की इंसर्जेंसी वहाँ पे चल रही है अलग होने के लिए। अगर वो धीरे धीरे इंसर्जेंसी इंक्रीज होती है तो वो बन जाएगी बेलर्जेंसी। कैसे, जब वहाँ पे उन्होंने एक एरिया को वो एक्वायर कर लेंगे पर्टिकुलर को, और वहाँ पे अपने लॉ स्टार्ट कर देंगे, जो वो जो स्टेट के साथ भिड़ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान के पीपल अगर भिड़ेंगे और वहाँ पे वॉर की तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, जैसे शाम को नहीं करना, पर्टिकुलर एरिया में वॉर करना है, वुमेंस को टारगेट नहीं करना, सिर्फ सोल्जर्स को टारगेट करना है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो वॉर होता है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ट्रीट करने लग जाएंगे, तो वो बेलर्जेंसी की स्टेज आ जाती है। तो वो जो बेलर्जेंसी की स्टेज आ जाती है उसके बाद रिकॉग्निशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये हमारी थी। अब बेलर्जेंसी को इस एग्जांपल से अलग करते हुए जनरल समझते हैं। जब इंसर्जेंट्स जो होते हैं, जो वहाँ पे रिवोल्ट कर रहे हैं, वेल ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, हॉस्टिलिटीज़ कंडक्ट करने लग जाते हैं, लॉ ऑफ वॉर को फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक है, डेफिनेट टेरिटरी को कंट्रोल में ले लेते हैं, तब पेरेंट स्टेट उसको रिकॉग्नाइज्ड करे या ना करे। पेरेंट स्टेट मान लेते हैं हम एग्जांपल लेके पाकिस्तान, बलूचिस्तान को अगर ये कंडीशंस आती है रिकॉग्नाइज्ड करे या ना करे, तो वो बेलर्जेंसी की स्टेज आ जाती है। तब वो पर्टिकुलर उस एरिया के पीपल्स वहाँ पे पॉलिटिकल पूरी तरीके से एस्टेब्लिश ना हुए तो वो एबल हो जाएंगे डी फैक्टो रिकॉग्निशन लेने के लिए, अलग होना चाहेंगे तो फ्रेंड्स ये आज का टॉपिक था हमारा इंटरनेशनल लॉ का रिकॉग्निशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर जितने भी देखते हैं प्लीज़ लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।